In last lecture, we will taken here some examples on the recursion. We will take some more examples on recursion, so point will get here clear to you. Using iteration method, solve the following recurrence. Example is given. Using iteration method, solve the following recurrence. Tn is equals to 1 and n is equals to 0. 2 into Tn minus 1 and n is greater than equals to 1. Okay, they gives us this. So given Tn minus 1 is equals to 1 and n is equals to 0, which is equals to 2 into Tn minus 1 and n is greater than equals to 1. Now Tn is equals to 2 into Tn minus 1 for n is greater than equals to 1. Okay. Now by iterative substitution, we get Tn is equals to 2 into Tn minus 1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आपका क्या है, 2 इंटू 2 है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ. दिस इज नथिंग बट 2 स्क्वायर टी रेस टू n minus 2. Similarly, if I calculate Tn minus 3, so it will become Tn minus 3, and this procedure continues so on, which is equals to 2 raised to I Tn minus I. For I is equals to n, we get Tn is equals to 2 रेस टू n. यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, t रेस टू n माइनस n हो जाएगा. दिस इज नथिंग बट 2 रेस टू n t ऑफ 0, विच इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n. t ऑफ 0 उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है. t ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो n अगर 0 हो गया तो वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 1 आ जाती है. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ दैट t of 0 is equals to 1. So Tn is equals to 2 raised to n. हमें रिकरेंस मिल गया. is required recurrence relation, is required recurrence relation. ओके, ऐसे उसे हमें सॉल्व करना है. आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है. जो उन्होंने आपको Tn की वैल्यू दी है ना, हम फर्स्ट क्या करेंगे, Tn माइनस 1 यहाँ पे जो गिवन है उसी को हम ले लेते हैं, राइट ना. तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कंडीशन सेकंड भी देखो, ग्रेटर देन रहा n से बड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि 2 इंटू 2n माइनस हो जाएगा. सो Tn इज इक्वल्स टू क्या है आपका 2n माइनस 1. हम इटरेशन कर रहे हैं खाली Tn. हम क्या, मैंने क्या किया यहाँ पे Tn माइनस 1 के लिए लिया, तो वो क्या हो जाएगा 2 इंटू Tn माइनस 2. सेम जितना बढ़ोगे उतना वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 का पावर बढ़ जाएगा. वही हमने यहाँ पे लिया एंड देन कंटिन्यू.
Definition of arithmetic mean. जो शो यू द डेफिनेशन, हम डेफिनेशन नहीं लिखते बैठेंगे, खाली आपको उसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ. दैट ए के इज इक्वल्स टू ए के माइनस वन प्लस डी फॉर ऑल इंटीजर के इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वन. ये आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है. ओके, और आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए एन इज इक्वल्स टू ए ज़ीरो प्लस डी एन फॉर ऑल इंटीजर्स एन इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ज़ीरो. What is the definition of your arithmetic mean? So definition of arithmetic mean: a sequence a0, a1, a2 is called an arithmetic sequence if and only if there is a constant such that a0 ak is equals to ak minus 1 plus d for all integer k greater than equals to 1. It follows that, यहाँ पे देखो ये वाला हमने ना अरिथमेटिक मीन का 12th में आपको अगर याद होगा ये वाला फॉर्मूला लिया हुआ है. अभी क्या है ना, डिस्क्रिट है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है. बाकी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सभी हमारा ऑलरेडी हुआ है. खाली यहाँ पे क्या है ना, हम डिस्क्रिट ले रहे हैं ना, तो वी हियर कॉन्सेंट्रेट ऑन द टर्म्स, राइट ना. यहाँ पे आपके टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. जस्ट डिफरेंस इज दैट a sequence a0, a1, a2 is called as the geometric sequence if and only if there is a constant r. ये भी हमने लिया हुआ है कि क्या रहता है आपका geometric sequence कि ak is equals to r into ak minus 1. कुछ नंबर्स का मल्टीप्लायर होगा आपका नेक्स्ट नंबर. It follows that, अभी आपको यहाँ पे देखो, इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये आपका 1 2 3 4, दिस इज़ योर अरिथमेटिक सीक्वेंस, राइट ना. और अगर मैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात करूँ, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपकी क्या रहती है कि कुछ आपका आर उसका क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए. मतलब 1/n स्क्वायर, 1/n क्यूब एंड सो ऑन. यहाँ पे आप सभी जगह पे देखोगे आपका कॉमन क्या है, मल्टीपल. 1/n इज द मल्टीपल. ओके, तो ऐसे क्या है आपका ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, उसका आप फॉर्मूला लिखोगे ए के इज इक्वल्स टू आर इंटू ए के माइनस 1. ये क्या है, उसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. ओके, अभी इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी फॉर्मूला फॉर्मुलेट कर सकते हैं. सपोज मुझे एक एग्जांपल्स में दिया हुआ है, एग्जाम्पल है कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 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 आर रेस टू एन इज इक्वल टू. यहाँ पे देखो आपका मैं क्या करूँगी, आपका ये वाला सीक्वेंस कौन सा है, ज्योमेट्रिक है या फिर अरिथमेटिक है, कि हर एक स्क्वायर से बढ़ रहा है, राइट ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज योर आर रेस टू n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. ये क्या है, इसका क्लोज्ड फॉर्म जो हम कहते हैं ना, दिस इज द क्लोज्ड फॉर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. ओके, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का. और ये हमारा अरिथमेटिक सीक्वेंस है. सो 1 2 अप टू n, तो इसका क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय
2। ये क्या है इसका कि अरिथमेटिक मीन का क्लोज फॉर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। सेकंड ऑर्डर linear homogeneous recurrence relation with the constant coefficient. This is a basic technique that does not require any special tool beyond the ability to disconcern the pattern. In many cases, however, a pattern is not readily discernible. Any other method must be used. The variety of techniques are available for finding explicit formula for the special classes of the recursively defined sequence. The method explained in this section is, हमने ये अभी डायरेक्टली एग्जांपल ही लेते हैं। डेफिनेशन दिया हुआ है उन्होंने इसका कि सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, सेकंड ऑर्डर का रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज ए रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म। ये देखो हमने लास्ट टाइम का रिकरेंस रिलेशन देखा था, वहाँ पे एक ही कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या देखो दो कांस्टेंट हैं, ए के इज इक्वल्स टू ए इंटू ए के माइनस 1, ए बी इंटू ए के माइनस 2, एंड ए एंड बी आर द टू फिक्स्ड वैल्यूज। Okay, so recurrence relation of the form AAK is equals to AAK plus BBK and satisfy the sequence 1 T T N। आपका ये वाली sequence वो satisfy करती है। इफ़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, टी स्क्वायर माइनस 80 माइनस वन टी इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर। टी अगर नॉन ज़ीरो रियल नंबर रहेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ टी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, अगर टी ने सेटिस्फाई किया ये इक्वेशन, देन एंड देन वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर रहेगा। गिवन अ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस। डेफिनेशन ये जो रहते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान में रखो, एटलीस्ट यहाँ तक आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डेफिनेशन। ओके, सेकंड उन्होंने दिया है, गिवन अ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन विथ अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। Here AAK is equals to AAK minus 1 BAK minus 2 for all integer k greater than equals to 2. The characteristic equation of the relation is, इसका देखो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है किसका, ये आपका जो हमने रिकरेंस रिलेशन लिया है सेकंड ऑर्डर का, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। उसका उन्होंने लेमा भी दिया हुआ है दैट अगर R0 R1 R2 अप टू Rn और आपका S1 S0 ये दोनों सीक्वेंस है, वो क्या कर रही है, आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। And C and D are any two numbers, then the sequence A0 A1 A2 defined by the formula। हम क्या कर सकते हैं, और एक सीक्वेंस बना सकते हैं जो ये इस फॉर्मूला से फॉर्म हो सकती। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू सी आर एन प्लस डी एस एन, और वो क्या करेगी, वो ये ए एन जो नई सीक्वेंस फॉर्म होगी वो भी हमारा जो सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन है ना, होमोजेनियस रिलेशन, वो सेटिस्फाई करेगी। ओके, सो अभी आपको ये फार्मूलाज है, जब हम एग्जांपल्स थ्रू जाएंगे देन यू विल गेट द कंसेप्ट, ये क्लियर आइडिया। नो, डिस्टिंक्ट रूट थ्योरम, देखो डिस्टिंक्ट रूट थ्योरम मतलब क्या है, सपोज अ सीक्वेंस A0 A1 AN सेटिस्फाई द रिकरेंस रिलेशन। अभी ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन है फॉर द सेम रियल नंबर A एंड B विथ B नॉट इक्वल्स टू 0 एंड ऑल द इंटीजर्स K ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक। अभी देखो ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। फिर से देयर आर टू डिस्टिंक्ट हियर सीक्वेंस आर एंड एस, राइट ना, तो ये आर एंड एस क्या करेगी, एक नई सीक्वेंस फॉर्म करेगी, वो क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू सी आर रेस टू एन प्लस डी एस रेस टू एन।
where C and D are the numbers whose u value are determined by the value of A0 and A1. हम A0 and A1 से उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं. तो जो हमने यहाँ पे लिया ना ऊपर जो लेम्मा लिया, बस उसी का थोड़ा सा इलेबोरेट पार्ट क्या है आपका डिस्टिंक्ट रूट थ्योरम है. डिस्टिंक्ट रूट थ्योरम क्या कहता है, अगर हमने ये सेकंड ऑर्डर आपका होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन लिया तो क्या हो जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है. और अगर आर एंड एस आपकी दो सीक्वेंस है हु सेटिस्फाई आवर रिकरेंस रिलेशन, देन हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के एक नया इक्वेशन सीक्वेंस फॉर्म कर सकते हैं. ये आपकी ए एन इज इक्वल्स टू सी आर एन प्लस डी आर एस वेन सी एंड डी आर द नंबर्स हुज वैल्यूज, हम उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द वैल्यूज ऑफ ए नॉट एंड ए वन. ओके, नाउ प्रूफ इज़ नॉट नेसेसरी टू अस. हम नेक्स्ट लेते हैं. अभी देखो हमने अभी जो लिया वो क्या है, डिस्टिंक्ट रूट थ्योरम था. अभी जो लिया वो क्या है, डिस्टिंक्ट रूट थ्योरम. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल रूट थ्योरम. नाउ व्हाट इज मीन बाय द सिंगल रूट थ्योरम, वो हम देखते हैं यहाँ पे. Suppose a sequence A0, A1, AN are satisfy the recurrence relation. ओके, ये क्या कर रही है, रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है. ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है. उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है. अभी देखो हाँ, यहाँ पे चेंजेस क्या हैं. वहाँ पे क्या था, आपको दो सीक्वेंस थी राइट ना. वहाँ पे एक हमने आर लिया था और दूसरी सीक्वेंस थी हमारी एस. पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरी सीक्वेंस क्या ले रहे हैं, एन आर एन ले रहे हैं. आपका डिस्टिंक्ट रूट थ्योरम में और सिंगल रूट थ्योरम में ये चेंजेस है कि यहाँ पे क्या है, आपकी सेकंड सीक्वेंस जो है ना वो मैं अभी एस नहीं ले रही, मैं ये क्या कर रही हूँ, एन इंटू आर रेज टू एन ले रही हूँ. सो सी एंड डी आर द रियल नंबर हु आर डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ ए नॉट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, तो दोनों भी आपको थ्योरम के एटलीस्ट स्टेटमेंट पता होने चाहिए, सिंगल रूट थ्योरम एंड डबल रूट डिस्टिंक्ट रूट थ्योरम. तो डिस्टिंक्ट रूट में क्या होता है, आर एंड एस दो सीक्वेंस रहती है. इसमें क्या है, एक ही सीक्वेंस है और सेकंड हम क्या कर रहे हैं, एन इंटू आर एन कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे उन्होंने केस दी है सिंगल रूट की. द सीक्वेंस आपका रिकरेंस रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है. सपोज बी के है, ये बी के क्या कर रही है, सीक्वेंस सेटिस्फाई कर रही है. दे गिव्स अस द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू. सपोज बी के इज इक्वल्स टू 4 बी के -1 -4 here bk -2 and k is greater than equals to 2 with initial condition b0 is equals to 1 and b1 is equals to here 3. Find an explicit formula for b1 b0 b1 and all this. ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, उसका हमें क्या करना है, एक्सप्लिसिट फार्मूला. एक्सप्लिसिट फार्मूला मतलब आपका कौन सा आएगा, ये जो हमने निकाला है ना ये वाला, हम क्या अभी उसे फाइंड कर लेते हैं. ओके, एग्जाम्पल्स आपने देख लिया है, जस्ट वी सॉल्व द एग्जाम्पल. ओके, गिवन जो है वो हम लिख लेते हैं. गिवन क्या है कि सीक्वेंस b0 b1 b2 अप टू सो ऑन satisfy the recurrence relation bk is equals to 4 bk -1 -4 bk -2 for all k is greater than equals to 2. और क्या दिया है, b0 इज इक्वल्स टू 1 एंड b1 इज इक्वल्स टू 3.
ओके, यहाँ पे आपका क्या आएगा, हमें उन्होंने कहा है कि फाइंड एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन B0 B1 B2 के लिए हमें एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विथ रिकरेंस रिलेशन। क्या है हमारा रिकरेंस रिलेशन, हमने देखा है कि आपका ए के इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका ए के -1 प्लस बी ए के -2। इसके साथ मैं कंपेयर करूँगी तो मुझे कैपिटल ए मिल गया। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका 4 एंड b इज इक्वल्स टू क्या है -4। यहाँ पे देखो आपका ये सीक्वेंस है ना, ये कौन सा भी हो सकता है, यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं कि आपको ए के लेना है, यहाँ पे बी के ले सकते हैं। कंपेयर करने के बाद खाली आपको कैपिटल ए एंड बी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ओके, अभी हमने जो देखा बाय सिंगल रूट थ्योरम कंडीशंस, ये क्या करेगा, इट सेटिस्फाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमने जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने कहा है ना कि हर एक रिकरेंस रिलेशन क्या करता है, कैरेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट t² माइनस AT माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। हमें a पता है, b पता है, तो क्या हो जाएगा t² माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट t-2 ब्रैकेट का स्क्वायर है, राइट ना, t-2 ब्रैकेट का स्क्वायर है। आगे इसे लिखते हैं, सो यहाँ पे क्या हो गया, हमें रूट मिल गया, t-2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2 आ गया। तो आपको रूट क्या मिल गया कि t इज इक्वल्स टू 2 इज अ यूनिक रूट, राइट ना, यूनिक रूट मिल गया, यूनिक रूट। सो बाय सिंगल रूट थ्योरम से अभी क्या हो जाएगा, सिंगल रूट थ्योरम का हमने स्टेटमेंट देखा, तो वो सीक्वेंस क्या हो जाती है, an इज इक्वल्स टू CR⁴n प्लस DNR⁴n, राइट ना। हमने ये अभी जो सिंगल रूट थ्योरम देखा है उसमें उन्होंने ये कहा है। तो अभी हमारा bn क्या हो जाएगा, bn CR⁴n, r क्या आया है मेरा 2⁴n, यहाँ पे लिख देती हूँ, हमें मिला है कि r इज इक्वल्स टू 2, रूट है ना ये, दिस इज नथिंग बट वॉट रूट 2⁴n प्लस d इंटू n 2⁴n। हम क्या करेंगे 2⁴n को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रहेगा c प्लस d इंटू n, आपका ये ऐसे आ जाता है, राइट ना। अभी हमें क्या करना है, B0 B1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने अगर ठीक से देखा एग्जाम्पल में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, देखो इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं, दैट इनिशियल कंडीशन इज B0 इज इक्वल्स टू 1, B1 इज इक्वल्स टू 3। सो वी यूज दिस कंडीशंस, ओके, गिवन B0 is equals to 1 and B1 is equal to 3.
सो हम अभी इस फॉर्मूला में हम क्या करते जाएंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। बी नॉट इज इक्वल्स टू आपका क्या आएगा यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू सी, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू मैं 1 पुट करूँगी, n इज इक्वल्स टू 0 पुट करूँगी, तो क्या हो जाएगा 2⁻0 प्लस d इंटू 0 2⁻0 विच इज़ इक्वल्स टू c। तो मुझे क्या मिल गया, c इज इक्वल्स टू मुझे मिल गया 1। नेक्स्ट में b1 इज इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वल्स टू c 2⁻1 प्लस d इंटू 1 इंटू 2⁻1। तो ये क्या हो गया आपका 2 को अगर मैंने बाहर लिया तो ये आ गया c प्लस डी इज इक्वल्स टू 3, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, मैं एज इट इज़ रखती हूँ 2, सी इज इक्वल्स टू 1 है प्लस डी, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2d। सो 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 2d, सो d इज इक्वल्स टू 1/2। देखो अभी हमने c की भी वैल्यू मिल गई एंड d की भी वैल्यू मिल गई। सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका कि bn इज इक्वल्स टू c क्या है 1 है 2⁻n प्लस d 1/2 इंटू n 2⁻n। हम 2⁻n को कॉमन भी ले सकते हैं, 2⁻n को कॉमन लिया तो 1 प्लस n/2, 1 प्लस n/2, ये आपका क्या हो गया bn मिल गया जो हमें चाहिए था ना वो। इसी टाइप से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। ओके, इसी टाइप से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ था, एक एग्जाम्पल दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि आपका देखो ऐसे आपको सीक्वेंस दिया है, राइट ना, सीक्वेंस दिया है एंड रिकरेंस रिलेशन है। अभी हम क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट फार्मूला से उसे सॉल्व करेंगे। सो हमें पता है रिकरेंस का फार्मूला क्या है, फार्मूला ऑफ रिकरेंस इज इक्वल्स टू दिस। ओके, हमने क्या किया कि इसका ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे दी है तो उसे सब्स्टिट्यूट कर लिया, देन आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट किया, वी गेट द रूट। रूट मिलने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका सिंगल एक ही रूट मिला ना तो मैंने सिंगल रूट में डाला, अगर 2 रूट मिले होते तो मैंने क्या किया होता, डिस्टिंक्ट रूट में डाला होता। और फिर मैंने यहाँ पे ये किया, इनिशियल कंडीशंस दी थी, इनिशियल कंडीशन में क्या करो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको सी एंड डी मिल गए, सी एंड डी की वैल्यू इस आपके रिकरेंस ये जो आपका सिंगल रूट का जो फॉर्मूला है ना इसमें पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।